क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट नंबर 21 हम करेंगे। इसमें क्वेश्चंस डिस्प्ले में आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन उतार लें। इसमें हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये दिया गया है, इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे है। उसके बाद इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाई दे रहा है। वीडियो को रोक करके नोट करें। उसके बाद बैलेंस शीट हमारी दो हैं, इनको भी वीडियो को रोक करके नोट करें। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें जल्दी से। दिया गया हमारे को फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे को दिया गया। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनानी है। 31 दिसंबर 2015 को हमने बनानी है। देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। बोला है लॉकर करंट है हमारा 60 रुपीज़ जो है, उसमें रेफर टू 2014 का लॉ करंट है हमारा। और 90 रुपीज़ जो है स्टिल ओइंग, ये हमने अभी लॉकर करंट जो है वो अभी हमने लेना है, क्योंकि हमारे को ये रिसिप्ट साइड पर दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन देखें तो लेना होगा। उसके बाद ये रेंट रुपीज़ 1300 परटेन टू 2014 का रेंट भी है यहाँ पर। और 2013 का स्टिल ओइंग, मतलब ये रेंट हमने देना है अभी, क्योंकि रेंट हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिया गया। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमको 312 दिए गए हैं, जो वो हैं 2014 के। और बोलता है कि स्टिल ओइंग रुपीज़ 364 अभी हमने देने हैं। सब्सक्रिप्शन अनपेड 2015 के 868 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन के पैसे अभी नहीं मिले। स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर द गवर्नर पार्टी आउटस्टैंडिंग 550 रुपीज़ की स्पेशल सब्सक्रिप्शन अभी जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिला नहीं है। उसके बाद बोला गया क्लब ओन्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 1 जनवरी को दिया गया। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि साल के शुरू में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 16,000 का। दिस वाज वैल्यूड एट 13,500 ऑन 31 दिसंबर 2015, जिसकी वैल्यू इस साल के आखिर में रह गई 13,500, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई इसकी। उसके बाद बोला गया क्लब टुक लोन ऑफ रुपीज़ 20,000 इन 2014 में लोन भी हम लोगों ने लिया हुआ था 20,000 रुपीज़ का। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले में हम क्वेश्चन को आंसर को लाते हैं, बाकी आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पर हमारे को आइटम दी गई है। फर्स्ट बैलेंस शीट, कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे इसको कैश 300 रुपीज़। लास्ट आइटम, चलो उसके बाद चलते हैं एंट्रेंस फीस पर। तो देखें, अब एंट्रेंस फ़ीस की हम यदि बात करते हैं तो एंट्रेंस फ़ीस का अमाउंट बहुत थोड़ा है, 550 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है। इसलिए एंट्रेंस फ़ीस को हम रेवेन्यू मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे 550 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन को हम बाद में करते हैं, इस एडजस्टमेंट को। लॉ करंट हमारे को दिया गया 500 रुपीज़, तो ऐसा करते हैं लॉ करंट को हम एडजस्टमेंट भी है इसके साथ। तो लॉकर करंट क्योंकि रिसिप्ट साइड पर है तो मिला है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 500 रुपीज़ हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट है जिसको हम देखते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट की फर्स्ट लाइन देखेंगे। बोलता है लॉ करंट रुपीज़ 60 रेफर टू 2014। इसमें जो 60 रुपीज़ का लॉ करंट है वो पिछले साल का है। पिछले साल का है तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का हमने नहीं दिखाना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर 60 रुपीज़ में से माइनस करेंगे तो बचेगा 440 रुपीज़। और उसने बोला है 90 रुपीज़ स्टिल ओइंग, मतलब हमने ये लेना है अभी 90 रुपीज़ इस साल की इनकम है, तो उसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करके बाहर आएगा 530। पर ये एडजस्टमेंट में जो 60 और 90 रुपीज़ है, इसको हम बैलेंस शीट्स में दिखाएंगे। सबसे पहले पिछले साल का जो लॉकर रेंट हमारे को 60 रुपीज़ का मिला था, मतलब ये लॉकर रेंट हमने पिछले साल लोगों से लेना था। तो पिछले साल की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम दिखाएंगे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 60 रुपीज़। और इस साल जो हमने लॉकर रेंट 90 रुपीज़ का लेना है लोगों से, ये इस साल की इनकम है। तो इस साल की जो बैलेंस शीट हमारी है उसमें हमें दिखाना चाहिए। एसेट साइड पर देखेंगे सेकंड बैलेंस शीट, इस साल की बैलेंस शीट में लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 90 रुपीज़ का, ये होगी लॉकर रेंट की एडजस्टमेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर हमको दिया गया आइटम है हमारी स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर द गवर्नर पार्टीज। पैसा हमको मिला है, रिसिप्ट साइड पर है, तो गवर्नर पार्टी के लिए पैसा मिला है हमारे को। ये खास कार्य के लिए पैसा मिला है, इसलिए गवर्नर पार्टी का जो पैसा हमारे को होगा, ठीक है। इसके लिए अब हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन है जो कि खास काम के मिला है, तो हम इसको देखते हैं।
सब स्पेशल सब्सक्रिप्शन हमने कहा स्पेशल काम के लिए जो भी होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है जब तक हम उसे खर्च नहीं कर देते। तो ये 3450 जो इसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि इस साल मिला है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्योंकि ये पैसा हमने खर्च करना है। और ये है 3450। इसके साथ में भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन की राइट साइड पर जो हमने लिखा था स्पेशल सब्सक्रिप्शन टू द गवर्नमेंट पार्टी आउटस्टैंडिंग ₹550, भाई ये पैसा भी हमको मिलना था, ठीक है, मिलना था। तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ₹550 इसको भी लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3450 हमने लिखा है, एड आउटस्टैंडिंग हम दिखाएंगे तो बाहर टोटल आएगा ₹4000। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। रेंट हमारे को दिया गया 5200 का रेंट हमारे को दिया गया है। रेंट कौन सी साइड पर, पेमेंट साइड पर, तो डेबिट साइड पर आ जाएगा रेंट पेड। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर दिखाएंगे 5200। अब इसके साथ में एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट हमारे को फर्स्ट लाइन दिया गया रेंट ₹1300 पर्टेन टू ₹2014। पर्टेन टू मतलब ये बिलोंग करता है 2014 का, पिछले साल का है, तो इस साल हमारे को मिला। पिछले साल का है तो उसे इस साल हमने नहीं दिखाना, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पर 5200 में से 1300 को माइनस करेंगे और माइनस करके आएगा 3900। जो पिछले साल का रेंट था, इसका मतलब पिछले साल नहीं मिला था, तो पिछले साल की नहीं दिया था क्योंकि पेमेंट है, ठीक है, नहीं दिया था। तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट थी उसमें हम लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1300। उसके बाद हमारे को फिर दिया गया एडजस्टमेंट की सेकंड लाइन पर, बोलता 1300 स्टिल ओइंग, मतलब 1300 हमने और देना है, तो ये अनपेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमने और देना, ये हमारा और खर्चा हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड पर जहाँ पर हम रेंट शो कर रहे थे उसमें 1300 और जोड़ देंगे, जोड़ करके बाहर आ जाएगा 5200। 1300 हमने इस साल का देना है, इसे हम क्या करेंगे, इस साल की बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे एक्सपेंसेस अनपेड रेंट 1300। क्लियर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का खर्चा। तो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस जो हमारे को दिए गए हैं इस अकाउंट में 3068, इनको एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे, खर्चा है हमारा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स इसके साथ में देखते हैं। तो स्टेशनरी की एडजस्टमेंट जो हमारे को दी गई है वो है सेकंड लाइन, एडजस्टमेंट्स की सेकंड लाइन क्वेश्चन में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹312 रिलेटेड टू 2014, जो खर्चा है ₹312 का, ये पिछले साल का है। तो पिछले साल का जो खर्चा होगा उसे हमें इस साल नहीं दिखाना, इसलिए हम उसे माइनस कर रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 3068 में से 312 को माइनस किया तो बचा 2756, ठीक है। और साथ में ये जो खर्चा पिछले साल का था ये हम लोग पिछले साल की बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में से 312 भी हम लोग लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे हमारे को और क्या बोला गया। एडजस्टमेंट की क्वेश्चन में थर्ड लाइन में हमने लिखा है कि स्टेशनरी के एक्सपेंसेस स्टिल गोइंग 364, स्टेशनरी के ₹364 अभी भी हमने देने हैं, ठीक है, तभी हमने देने हैं। तो इस साल का खर्चा है ये। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी की अमाउंट 2756 था, उसमें 364 ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर आएगा 3120। इस साल हमने देने हैं, इसे इस साल की लाइबिलिटी भी हमारी हो जाएगी। तो इस साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करके 364 हम लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे। नेक्स्ट आइटम आती है हमारी वेजेस की। वेजेस हमारे खर्चे होते हैं, सीधे हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स का टेबल हम लोगों ने ख़रीदा है, इस साल हमने ख़रीदा है, इस साल पैसे दिए, तो इस साल हमारी प्रॉपर्टी बनेगी वो, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे बल्कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पर 3900। उसके बाद है रिपेयर एंड एनेबल ₹806, खर्चा हमारा हुआ है रिपेयर का, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। इंटरेस्ट हमारे को दिया गया 1500 का, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर है, ये दिया है हमने, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हमारा इंटरेस्ट आ गया 1500। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगली आइटम हमारी है बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का हमारा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सेकंड बैलेंस शीट में 2396 एसेट साइड पर हम कैश दिखाएंगे। उसके बाद हम आते हैं बाकी की एडजस्टमेंट जो हमारी बच गई हैं उनके ऊपर। तो अब हमारे को दिया गया सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लास्ट एडजस्टमेंट थी क्लब ओन्ड फर्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल था 1 जनवरी को, स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू 16,000 थी। तो ये इस साल के शुरू में मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे 16,000। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल ₹16,000, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा जो है
उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, जिसके लिए उसने आगे बोला एडजस्टमेंट में दिस वाज वैल्यूड एट 13,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो 13,500 साल के शुरू में इसकी वैल्यू थी, तो हम दिखा देंगे वहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल 13,500 की साल के एंड में इसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा देखें अब क्या हुआ कि साल के शुरू में तो 16,000 का स्पोर्ट्स मेडल था, साल के आखिर में रह गए 13,500 का। इसका मतलब वैल्यू इसकी कम हो गई, किस कारण से हुई होगी, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो इसका आया स्पोर्ट्स मेडल का, उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडल 2,500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन की एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन में बोला गया क्लब टू के लोन ऑफ ₹20,000 ऑन 2014। पिछले साल हम लोगों ने लोन भी लिया था, तो लोन हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगा, अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का। लोन जो है इसे ऐसे के ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि लोन का पैसा हमने रिफ़ंड नहीं किया। अब आते हैं हमारी स्टेशनरी हम कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गई। तो सब्सक्रिप्शन की लॉकर रेंट हम लोगों ने कर लिया था, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो देखें इस साल का 2-3 साल का अमाउंट हमारे को दिया गया 2014, 2015, 2016। इस साल का अमाउंट कितना है 16,900। तो इनकम एक्सपेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे फॉर बाय द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2015। इस साल हमको मिला 16,900 का। उसके साथ में एडजस्टमेंट भी यदि हम देखते हैं तो आप आते हैं एडजस्टमेंट की थर्ड लाइन पर, जहाँ पर उसने बोला सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2015 868। ये 68 जो सब्सक्रिप्शन का पैसा अभी तक नहीं मिला हमारे को, तो हम इसको भी ऐड करेंगे इनकम में अपने। 16,900 में 868 हम ऐड करेंगे तो बाहर आ जाएगा 17,768। और इस साल जो पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा लोगों के पास है, तो इसको हम लोग अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 868। उसके बाद में और देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन के पैसे की आइटम किस प्रकार से होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ देखें, यदि हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में तो बोला गया था उसमें 2014 का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला 200 रुपीज़। अगर इस साल हमें पिछले साल का पैसा मिला, तो इसका मतलब है पिछले साल कुछ पैसा हमको नहीं मिला था, हमारा पैसा लोगों के पास था, इसलिए पिछले साल की मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹200। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं, जहाँ पर हमारे को ये बोला गया क्वेश्चन में कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा भी है 300 2016 का। तो अगले साल का पैसा हमने एडवांस में दे दिया। अगर एडवांस में हम लोग दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारा एसेट भी हो जाता है। एडवांस नहीं, एडवांस में अगर किसी ने पैसा हमको दिया, रिसिप्ट साइड है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस 300 रुपीज़, ये आ गया। तो 300 रुपीज़ का हमने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखा दिया। उसके बाद में स्पेशल सब्सक्रिप्शन शायद हम कर चुके हैं, जो कि हमारे को दिया गया था 3450, और उसके साथ में एडजस्टमेंट भी हमने कर ली। सभी आइटम्स हमारी आ चुके हैं। अब हम करते हैं इसको क्लोज जल्दी से। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे 18848 आ गया। इसकी डेबिट साइड का टोटल हम इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास बचेगा 392। ये हमारा आता है सरप्लस। सरप्लस हम लोगों ने लिख लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट को हम क्लोज करेंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मली जो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं उससे यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है 21612, जबकि एसेट साइड का टोटल कम बन रहा है। तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा आएगा एसेट साइड पर, और इसे हम लिखेंगे डेफिशिएंसी। हमारी कैपिटल नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो हम इसे डेफिशिएंसी शो करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। तो देखिए हमारा एसेट साइड पर बैलेंस आया 5052। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट पर आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल तो हम लोग कर देंगे, पर एसेट साइड पर क्या आएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी है तो जनरली कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी साइड पर आता है, और डेफिशिएंसी वो एसेट साइड पर आएगी। एसेट साइड पर हम लिखेंगे डेफिशिएंसी 5052, जो कि बैलेंस शीट से आया। और सरप्लस जो हमारे पास आया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, हम लोगों ने पढ़ा कि सरप्लस को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि ये डेफिशिएंसी है इसलिए सरप्लस को हम माइनस करेंगे डेफिशिएंसी से। तो माइनस किया 392, एरो मार्क बनाया गया रेड कलर का, बाहर अमाउंट आया 4660, जिससे दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा 25,964। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, इसकी एडजस्टमेंट को नोट करें, आंसर को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन हमको दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द इन्फॉर्मेशन
ट्रायल बैलेंस हमको दिया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2015। एडजस्टमेंट्स को हम लोग देख लें। सैलरीज हमारे को दी गई है, बोलता है स्टिल पेएबल, सैलरी हम लोगों ने देनी है और इसका अमाउंट है 12,000 रुपीज़। उसके बाद बोलता है फीस स्टिल रिसीवेबल, नहीं मिली अभी तक 4,000 रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स पर 15% है, लाइब्रेरी बुक्स पर 10% है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कैश हमारे को दिया गया, ट्रायल बैलेंस है ये हमारा, ध्यान रखेंगे ये हमारा कैश बुक नहीं है। तो सबसे पहले कैश हमारे को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब ये इन्फॉर्मेशन साल के शुरू में आखिर में नहीं दी गई, सीधा ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश हमको दिया गया 200 रुपीज़, कैश बैलेंस हमने लिख दिया बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। देन बैंक दिया गया है, बैंक का बैलेंस भी हम लोगों ने बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिख दिया 10,500। फर्नीचर दिया गया 12,000 रुपीज़ का, फर्नीचर हम लिखेंगे पर उसके साथ में एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट सेकंड लाइन में थी, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का 10%, 12,000 का 10% हम निकालेंगे। आप लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 जिसकी वैल्यू आएगी 1,200। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 12,000 में से 1,200 लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, बाहर अमाउंट आएगा 10,800। अगली आइटम जो हमारे को दी गई है वो है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की बुक्स जो है हमारे को दी गई 30,000 की। लाइब्रेरी बुक्स हमारी एसेट होती है, जिसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 30,000 रुपीज़। अगेन इसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी 10% है, 30,000 का 10% आता है 3,000। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 27,000। उसके बाद में अगली आइटम हमारे को दी गई है लेबोरेटरी बुक, लेबोरेटरी आइटम्स 50,000 रुपीज़ की हम दिखाएंगे लेबोरेटरी आइटम्स, और ये आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर है 15%, तो 50,000 का 15% हम निकालेंगे, ये आएगा 7,500। माइनस करेंगे इसे, 50,000 में से 7,500 माइनस किया तो 42,500 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी एसेट साइड पर आएगा। अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पर 1,200, डेप्रिसिएशन लगाया लाइब्रेरी बुक्स पर, डेप्रिसिएशन लगाया लाइब्रेटरी इक्विपमेंट्स पर। ये तीनों डेप्रिसिएशन हमारे जो हैं हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं, क्योंकि इससे हमारे को लॉस होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे 2 डेप्रिसिएशन फर्नीचर लाइब्रेटरी एंड लाइब्रेरी, तीनों हमने दिखा दिए, तीनों को टोटल बाहर किया 11,700। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं जो कि हमारे को दिया गया बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू हमारे को दी गई है 33 लाख रुपीज़ की। सीधा ही बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लिख देंगे बिल्डिंग 3 लाख। इन्वेस्टमेंट हमारे को दी गई दैट इज़ एट द रेट ऑफ 15%, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ की। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ की लिख दी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे को दिया गया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी हमारे को दी गई है, स्टेशनरी 5,000 रुपीज़ की है। हमारे पास अगर सामान पड़ा हुआ है स्टेशनरी का तो इसको हम दिखाएंगे। स्टेशनरी के ऊपर हमारा खर्चा हुआ है, तो ये हमारा आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद है सैलरीज हमारी, सैलरी का खर्चा 1,32,000 का है हमारा, तो इसको हम खर्चा है इसलिए हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे। इसके साथ में एडजस्टमेंट है, सैलरी के साथ फर्स्ट लाइन फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सैलरी फॉर दैट इज स्टिल पेबल 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये और देना है, तो ऐड करेंगे 1,32,000 में 12,000 ऐड हो गया, बाहर आ गया 1,44,000। ये पैसा हमने और देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी भी है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे हमारे हैं, ये हमारे आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 7,000। उसके बाद है एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस, ये हमारे आएंगे फिर अगेन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 2,000 रुपीज़। यदि इसके क्रेडिट साइड पर आते हैं तो फीस रिसीव्ड फीस हमको मिली है 1,25,000, हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया क्योंकि ये पैसा हमको मिला है। और उसके साथ में एडजस्टमेंट भी है, देखें फर्स्ट लाइन फीस स्टिल रिसीवेबल ₹4,000 और हमें लेना है अभी, तो इसमें ऐड कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 1,25,000 प्लस 4,000 इज टू 1,29,000। जो पैसा हमने और लेना है अभी वो हमारी एसेट हो जाएगी, तो इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाएंगे। फीस रिसीवेबल 4,000 रुपीज़। अगली आइटम है रेंट ऑफ द हॉल, रेंट हॉल से हमको मिला है, इनकम हुई है हमारे को, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा 6,700। एंट्रेंस फीस देखें हमारे को दी गई 2,000 की, अमाउंट छोटा है इसलिए हम इसे रेवेन्यू मानकर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। मिसलेनियस सिर्फ छोटा मोटा अमाउंट हमको मिला है तो प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मिसलेनियस से सिर्फ 10,000 रुपीज़। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ पैसा मिला है, इनकम मिली है, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। कैपिटल फंड हमारे को दिया गया, डायरेक्टली से दिखाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर।
क्रेडिटर्स फॉर द सप्लायर्स हमारे को दिया गया। सप्लायर्स के क्रेडिटर्स हैं हमारे, मतलब क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने पैसा देना। 2700 डायरेक्टली हम लिखेंगे इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि पैसा हमने देना है। सारी आइटम्स हमारी हो चुकी हैं, जल्दी से क्लोज करेंगे हम लोग अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया इसका 1,95,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, माइनस करेंगे 1,95,000 से, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा 25,300। ये हमारा आ गया सरप्लस। ये सरप्लस यहाँ से जाएगा हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, जहाँ पर कैपिटल फंड हमने लिखा है 4,70,000, उसमें इसको ऐड करेंगे 25,300, ऐड करके बाहर अमाउंट आएगा 4,95,300। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल फंड का अमाउंट आ गया। उसके बाद में दोनों साइड का टोटल हम करेंगे और दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, जो आएगा 5,10,000।